जिसमें टैलेंट हो उसको फाइंड कर लेते हैं टीचर अच्छे। जी, जी। जिसको पैसा, प्रॉपर्टी और ना पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको कुछ भी नहीं मिलता। कि म्यूज़िक आता ही उस गले या दिल में है जिसका हृदय मुलायम हो, जी। हम्बल हो, थोड़ा विनम्र हो। मेरे हिसाब से जब आदमी गुस्से में होता है उसके बहुत बड़े नुकसान होते हैं। सबसे बड़े नुकसान जिसके भी हुए गुस्से में हुए। जब भी बॉलीवुड के स्टार हों या सिंगर्स हों, जब उनको लगता है कि यार मेरा थोड़ा करियर डाउन हो रहा है, तो वो थोड़ा-सा पॉलिटिकल में आते हैं। दो सुबह देखा तो सांप भी लेटे हुए। अब मैं गाली नहीं निकाल सकता, जो जो गालियाँ निकल उसको घुग्गू सुन के जब पुलिस इधर हटो ऐसे हुँ, करते करते जाते ना, वही बंदा जिसको लगता था मैं हारने के लिए ही पैदा हुँ, हुआ हूँ दुनिया में, हारे हुए बंदे को कोई नहीं बुलाता, हेलो भी नहीं हुँ, करता। पहले रूटीन था कि 2 घंटे गाया, हुँ। बहुत सारे पैसे लोग देते थे। तो दोस्तों आज ये यूट्यूब चैनल पे हैं हंसराज हंसर और एक संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह और आज इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए मुझे लगता है वो कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज सर से जितने सारे सवाल मेरे अंदर हैं, जब मैं आया था सीरियसली तो मैंने कहा कि एक बार सर को सुना दी जाए। देखो ये पॉपुलर हो गया लफ्ज़, म्यूज़िक की दुनिया के बेताज बादशाह, सियासत की दुनिया के बेताज, बिज़नेस के बेताज बादशाह, हर जगह बेताज बादशाह हो सकता है। म्यूज़िक में पुजारी हो सकता है, जी। सिर्फ़ संगीत का, सुरों का पुजारी, सरस्वती मैया का कह लें, अपने सुर को सुर साधना कह लें, इसमें बादशाह कोई नहीं हो सकता। भिखारी है, रोज़ रियाज़ करेंगे जी। तो आवाज़ लगेगा और सुर लय पे किसी का कंट्रोल नहीं। ये बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा हुँ, और इस सेंचुरी के सबसे बड़े वो सिंगर थे। इस वजह से अदनान साहब मैं स्टूडेंट हूँ म्यूज़िक का। आपकी मेहरबानी, इज़्ज़त जी, जी। अफ़ज़ाई के लिए मेहरबानी। सर 2000 में आपका एक बिच्छू फ़िल्म में गाना आया, हाँ जी, टोटे टोटे, हाँ जी, जो कि पंजाब ही नहीं पूरे भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ हाँ और जी, उसके बाद फिर आया कि जो सॉन्ग था कि ये जो सिल्ली सिल्ली औंदी ए हवा। हाँ जी, सर ये जो हवा चली उसके बाद, हाँ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब फ़ोक आप शुरू से ही थे, थोड़ा अपना बैकग्राउंड सर बताइए सिंगिंग का जो इतना चला शुरू से, पंजाब से कैसे हाँ शुरुआत जी, हुई पहले जर्नी तो से? रीजनली जी, था स्टेट में, जी। पहले गाँव में बंदा हाँ जी, हाँ गाता जी, है, हाँ जी, हाँ सिर्फ़ जी। अपने गाँव में। जी, ना बल्कि उससे भी पहले घर में ही गाता है। जी, जी। कोई घर में फंक्शन हो, फिर गाँव में को कहते हैं हुँ, यार फलाँ बच्चा गाता है। तो पंजाब में किसी की सगाई हो, शादी हो, जी, बाज़ दफ़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश जी। पे धार्मिक गाना, बाज़ दफ़ा ऐसे फिर स्कूल में बंदा एडमिट हो जाता, जिसमें टैलेंट हो उसको फाइंड कर लेते हैं टीचर अच्छे। जी। वो बाल सभा लगा करती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं शहीद भगत सिंह जी की घोड़ी गाया करता था, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ही बस चलता गया मामला। ये कह लें कि इसको डेस्टिनी कह लें, हुँ, परालब्ध कह लें, तकदीर कह लें, किस्मत कह लें कि चलते गए अपने आप रास्ता खुलता गया और मुझे गाने से, सुर से इश्क होता गया। जी, तो बस जब इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, उसमें से ये चीज़ें बायो प्रोडक्ट ही हैं, पॉपुलैरिटी, पैसा, ये वो सब चीज़ें। लेकिन सबसे पहले इश्क हो जाए। जी। जिसको पैसा, प्रॉपर्टी और ना पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको कुछ भी नहीं मिलता, ना सुर मिलता, ना ये मिलता है। जिसको गाने से या अपने जी, प्रोफ़ेशन से इश्क हो जाए, हुँ, किसी भी प्रोफ़ेशन, उसमें से फिर निकल ही आती है पॉपुलैरिटी भी, पैसा-वैसा भी और ओके। पूरी दुनिया की सैर भी। तो ज ज लाइक जैसा आपने बताया कि आप रीजनली सॉन्ग गाते थे, फ़ोक सॉन्ग गाते थे, तो वहाँ से बॉलीवुड का उस टाइम इतना सफ़र, ना इतनी टेक्नोलॉजी जी, और ये सारी चीज़ें ना होने के बावजूद, मुझे लगता है वो बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए उस टाइम, जी, एक बॉलीवुड में एंट्री करना। जी। आजकल हमारे पास यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी है, घर में बैठ के हुँ। सिंगर गा लेता है और अच्छा टैलेंट है, लोग उससे प्रशंसा देते हैं। बट उस टाइम निकलना ये उस कैसे? वक़्त तो पहले तो ऑडियो का ही ज़माना था जी। कि रेडियो के ज़रिए लोग सुन के नक्श हुँ, बनाते थे आर्टिस्ट राइट। के। 80s की बात है ये। हाँ जी, जी, 80 से पहले की उससे भी बात है। पहले की बात है। हाँ, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता टीवी चले, जी, जी। तो टीवी में लोगों ने शक्लें देखी, अच्छा-अच्छा ये वो आर्टिस्ट है जी। जिसको सुन, जो आर्टिस्ट आवाज़ के ज़रिए
किसी के दिल में बैठ गए, राइट, वो फिर बैठ ही जाते हैं। बैठ जाते हैं। तो फिर वो दिल पे काफ़ी देर उनका ख़्याल रहता है, तसव्वुर रहता है, याद रहती है। हुँ, ऐसे हम लोग जो हैं ऑडियो से आए हैं, फिर विज़ुअल जब देखा, तो आहिस्ता-आहिस्ता जब वीडियो चलने शुरू हुए, जी, तो मेरे प्राइवेट वीडियो कुछ चले। कैसेट्स, जी, सबसे पहले लाल गरारा था, फिर ये जो आपने गाने जी, गाए। तो बॉलीवुड में जो पंजाबी फ़िल्मों में तो मैं हीरो भी आया हूँ 2-3 फ़िल्मों जी। में। तो हिंदी में बॉलीवुड में एंट्री उस्ताद नुसरत फ़तेह अली हाँ ख़ान जी, हाँ साहब, जी, जी, अज़ीम गवैये उन्होंने, और आनंद बख्शी साहब, जी, ये दोनों बैठे होंगे। आई कैन जी, अज़्यूम, जी, जी। आई कैन मैंने आपके इमेजिन। इंटरव्यूज़ में हाँ, काफ़ी सुना है ये उनका नाम। बैठे जी, होंगे, कंपोज़िशन बनी होगी, तो इन्होंने ख़्याल में लाए, टिप्स कंपनी थी। जी, तो उन्होंने, ये 3 लोग ज़रूरी थे, यानी सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपनी का मालिक। जी। तीनों ने जब सोचा होगा कि किससे गाएँ, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जब बोला अच्छा, कि इस गाने को वो बंदा गाएगा, तो फिर नुसरत खां की इज़्ज़त कह लें, मोहब्बत कह लें, जी, वो अपने काम में एक्सपर्ट थे, उनकी मेहरबानी है। ऐसे मेरी कच्चे धागे फ़िल्म में हाँ एंट्री जी। हुई। फिर जोड़ी नंबर 1, फिर हुँ, नायक फिर फ़िल्म ए आर रहमान साहब। लेकिन हिंदी में सबसे पहले, बॉलीवुड में सबसे पहले ये हुई। जी, फिर मैंने 3 इंग्लिश फ़िल्मों में भी गाया, हुँ, बेंड लाइक बैकम, मॉनसून वेडिंग, अभी पिछले साल शायद रिलीज़ हुई थी वॉइसराइज़ हाउस। ये तीनों इंग्लिश मूवी हैं, ओके। अमेरिकन लोगों ने बनाई है। तो बस ऐसे ही चलता रहा, काफ़िला चला। हाँ, ऐसे आपकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। हाँ, मतलब एक मतलब मैं भी आपका इंटरव्यूज़ काफ़ी देख रहा था आपके बारे में लाइक समझ रहा था आपको। हाँ जी, एक तो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं आप। जी, बहुत ईज़िली आप किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं। जो जी, मैंने देखा कि हर जनरेशन के सिंगर के साथ आपने गाना गाया है। जी। ये जो आपके अंदर कला है ये ज़रूर मैं चाहूँगा आप शेयर करें। आई होप जो यंग बडीज़ सिंगर्स हैं वो शायद समझ पाएँ। हर एज ग्रुप के साथ आपने गाया है। अब तो मेरा थोड़ा-सा कभी-कभी मैं डामाडोल भी हो जाता हूँ, नेचर चेंज है क्योंकि जब से डाइवर्ट हुआ हूँ, इसमें टेंशन बहुत जी, है। जी। अगर म्यूज़िक में जितनी देर मैं था, हुँ, तो उतनी देर मैं सोचता हूँ कि म्यूज़िक आता ही उस गले या दिल में है जिसका हृदय मुलायम हो, जी। हम्बल हो, थोड़ा विनम्र हो, डाउन टू अर्थ जैसे आपने बोला। हुँ, लेकिन डाउन टू अर्थ इतना नहीं होना चाहिए कि बंदे को लगे यार ओवर ही हो गया। जैसे मुझे एक प्रोग्राम देने आए लोग, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गया था। तो उन्होंने बोला कि प्रोग्राम जी। तो भैया कर लिया बुक हमने, कोई स्टेज वगैरह कोई कैसे बनाएँ? मैंने कहा जी बेशक बेसमेंट में रख लो प्रोग्राम। तो उन्होंने बोला देखा कितना डाउन टू अर्थ है। अच्छा, इतना डाउन टू इतना अर्थ भी नहीं नहीं होना होना चाहिए चाहिए। कि बेसमेंट में इतना बिठा दें डाउन टू लोग। अर्थ नहीं होना जी, चाहिए। अब मैं स्टाफ के साथ पर्टिकुलर जो मुझे चाहिए होता था, जी, ना मिले तो मुझे गुस्सा भी आने जी, लग जी। जाता है। अब मैं सोचता हूँ यार ये लाइन चेंज हो गई है या क्या हो गया है। बाज़ दफ़ा जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हुँ, मेरे हिसाब से जब आदमी गुस्से में होता है उसके बहुत बड़े नुकसान होते हैं। हुँ। सबसे बड़े नुकसान जिसके भी हुए गुस्से में हुए। तो कभी-कभी मतलब क्रोध जिसे जी, जी, बोलते जी, हैं। जी, जी। क्रोध, ईगो और जेलसी जेलसी। एंड हेट, ये तो कचरा है। इसको तो ऑपरेशन ही करा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए बाहर। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा कि यार मैंने उस एज में या उस टाइम वो चीज़ करी जो मुझे उससे सीख मिली? कोई ऐसा कोई वाक़या आपको याद है? ऐसे होते हैं, रोज़ सीखने वाला हो तो रोज़ ही सीखता है। जी, होता है। बाज़ दफ़ा जी, बंदा बहुत बड़े नुकसान कर बैठता है, गुस्से की वजह से, जी, क्रोध की वजह से या अपनी ईगो की वजह से। जी। अभी तक बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुझे कभी बस 1 सेकंड के लिए आता है, फिर मैं जाग जाता हूँ कि बंदा बन, वापस आओ, जी। ये तेरा काम नहीं है गुस्से होना, यू आर हुँ। नॉट विलेन, यू आर नॉट खलनायक। जी। तुम्हें लोगों ने जो नक्शा बनाया हुआ है, एक ये भी होता है ना चक्कर, लोगों ने एक इमेज बनाया होता है, हुँ, वो जब इमेज टूटता है, तो बहुत तकलीफ़ होती तकलीफ होती है ना? है। राइट सर। तो मैं उसको बचाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करता हूँ।
बहुत बढ़िया। सर एक बहुत हार्श क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ बट मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मेरे ज़हन में आ बिल्कुल गया। डरना नहीं मेरे से। जी, ये जब भी बॉलीवुड के स्टार हों या सिंगर्स हों, जब उनको लगता है कि यार मेरा थोड़ा करियर डाउन हो रहा है, तो वो थोड़ा-सा पॉलिटिकल में आते हैं। हाँ जी, 2009 में भी आपने अपनी हाँ जी। पॉलिटिक्स की शुरुआत करी, 16 में आप बीजेपी जी, में आए, जी। फिर 19 में आप लोकसभा सीट से जीते भी नॉर्थ जी, वेस्ट दिल्ली से, जी, जी। उसके लिए सर कांग्रेचुलेशन, और जी, 24 में जी, आने वाला है। जी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर कि ये आपका क्या सोचना है लाइक पॉलिटिक्स को लेके आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि एक तो मेरा कोई इतना ऊपर नहीं मैं गया कि फिर डाउन आऊँ। हुँ, हुँ। मैं मिडल में ही रहा। जी, तो मेरी अपनी ख्वाहिश भी नहीं जी। थी, कभी ख्वाहिश नहीं थी कि हुँ, मैं सियासत में आऊँ, जी। ना कभी सोचा था। इसी को कहते हैं तकदीर शायद। बट बचपन में एक कुछ सपना रहता लोग है ना, हैं। लाल बत्ती वाली गाड़ी, नो, और नो, वैसा एक नो, बच्चे का सपना रहता है, वो नो, कभी नो, 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 जब आपका नाम हो ना, जी। चाहे आप लड़ियाँ लगा लो गाड़ी पे लाल बत्ती के साथ दिवाली में जो लगती है जी, ना, वो मेरे पास तो दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ होती थी। जी। बेहतरीन गाड़ियाँ मीन्स हुँ, बेहतरीन जी, गाड़ियाँ। जब आप सिंगर हुआ कर लाइक जब आप जी, मतलब सबसे महँगी गाड़ियाँ जब इंडिया में नहीं मिलती थी। ओके, अस अब तो समझ असेंबल भी होती है, करेक्ट। ईज़िली मिल जाती है। हुँ, उस वक़्त आप गाड़ी का कोई नाम लो कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन-सी है, वो मेरे पास थी। एक नहीं कितनी, तो मुझे कोई क्रेज़ नहीं था। अच्छा। सबसे बड़े घर थे मालिक की दया हुँ, से। जो बंदा फुटपाथ पे सोता था, मैं पता पैदल चलता था। अच्छा। नहर पे ठंडी हवा का झोंका लगा तो वहीं सो गए। सुबह देखा तो साँप भी लेटे हुए हैं। हुँ, तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ यार अब इतने गनमैन हैं। उस वक़्त साँपों से भी डर नहीं लगता था। अब इंसानों से भी डरते हुए गन्स रखी हुई हैं। हुँ, और हमने तरक्की क्या किया? कुछ भी नहीं किया। करेक्ट। पैदल चलते थे मज़े से, कहीं कोई भटूरे खा लिए, कहीं गोलगप्पे, कहीं कुछ कर लिया, कहीं जी, आज़ाद ज़िंदगी थी। तो उसको आप जैसे-जैसे आपको शोहरत याफ़्ता हो जाते हैं, आप नामवर हो जाते हैं, सो कॉल्ड पावर जिसे बोलता हूँ, हुँ, वो पॉलिटिशियन सो कॉल्ड, जिसको आप लाइट वाली बत्ती और घुग्गू जो हुँ, बोलता है गाड़ी पे, करेक्ट। लोगों को डिस्टर्ब करते जाता है। पॉलिटिशियन सोचता है कि मैं जब गुज़रा हूँ तो पता नहीं कितना को मेरा हुँ, मैं ऑरा बड़ा है। बंदा बन गया हूँ, जी, जिसको स्कूटर नीचे करना पड़ता है जब छोटी कार हो, कहता पता नहीं, करेक्ट। अब मैं गाली नहीं निकाल सकता जो-जो गालियाँ निकलती नहीं, यूट्यूब होंगी, ऐसा लीगल है। मुँह से। इतना चल जाएगा। हाँ, उसको गलतफ़हमी रहती है 5 जी, साल कि हाँ। पता नहीं मन कितनी में तो की नहीं ज़िद हो सकते गई, हैं 2, कोई 4, 5 गाड़ियाँ जा रही, पता नहीं करेक्ट। मैं क्या बन गया। जी। तो वो बंदा जिसको बड़े मज़े से जा रहा है, ऐसे हवा आ हुँ, रही है, जा रहा है, उसको घुग्गू सुन के जब पुलिस इधर हटो, ऐसे हुँ। करते-करते जाते हैं ना वो सही है। सिक्योरिटी वाले, तो वो जो गालियाँ मन में निकालता होगा जब घर पहुँच के, हुँ, राइट। वो पॉलिटिशियन को क्या वो नहीं रखना होना था चाहिए आपको। याद। इसीलिए साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वीआईपी कल्चर ही खत्म कर दिया। पता है हुँ। आपको छोटी-छोटी गाड़ियाँ मिनिस्टरों के पास, नहीं है। शवाज़ पता नहीं क्या नाम है उसका। पता नहीं कोई ऐसा कोई नाम है गाड़ी जी, का, छोटी-सी मारुति टाइप छोटी-सी। सियाज़। सियाज़? हाँ, जी, जी, जी। सियाज़ हाँ, जी। छोटी-सी गाड़ी है। तो आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ, मुझे ऐसा कोई कॉज़ दिखा होगा जिसको सॉल्व करने के लिए आपको लगा कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मैं नहीं, ऐसा समझ पा रहा हूँ आपसे। जी, कुछ लोग मतलब थे। जी, मेरा इतना दिमाग नहीं है कि मतलब आपकी स्क्रिप्ट अगर अच्छी है तो मैं कन्विंस हो जाता हूँ। जी। अच्छे लफ़्ज़ मेरी कमज़ोरी है। उसने लफ़्ज़ ही ऐसे यूज़ किए हाँ, कि भैया देखो आप किस ख़ानदान में पैदा हुए, यहाँ रोटी भी 2 वक़्त की नसीब नहीं होती थी। एक खेत मज़दूर के बेटे हो, तो अब देखो क्या तामझाम है। कभी लॉस वेगस हो, कभी हुँ, कभी दुबई हो, कभी फिर उधर ऑस्ट्रेलिया हो। जी। जहाज़ों में रहते हो, इतना सफ़र करते, इतना पैसा कमाते। अपने कुनबे के लिए, अपने समाज के लिए, हुँ, अपने माशरे के लोगों के लिए यार अब सोचना अगर हुँ, पेट भर गया तो। मैं यार कन्विंस हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि सारा कुछ बिक जाएगा। आपको पता फिर ज़ीरो पे आ गया था, फिर रोड पे आ गया था मैं। जहाँ से चला था वहीं, अच्छा। सारा कुछ बिक गया। 6 महीने पहले
टिकट मिल गई, मुझे पता ही नहीं था कि आगे भी कोई खड़ा होता है। मुझे था कि टिकट मिल गई, एमपी बन गया, कोई बात नहीं। अच्छा। अब मुझे पता नहीं आगे वाला भी कोई आ रहा। जी। तो 6 महीने बहुत होते हैं। हुँ, उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये भाग जाएगा, इसको पहले टिकट दे के फँसा लो। हुँ, तो हालाँकि उनकी बुरी कोई मेरे बारे में नहीं थी, वो तो चाहते होंगे मैं एमपी बनूँ, उनकी जी। पार्टी के लिए अच्छा। लेकिन मेरी किस्मत में ये था हुँ। कि कखपति से लखपति होना, फिर करोड़पति भी हो जाना, फिर पति भी नहीं रहना। अच्छा। बीवी भी रूठ गई थी, जी। भाई रूठ गए, सब रूठ गए। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर इकट्ठे हुए, फिर सारा मैंने 10-12 साल बहुत ज़िंदगी के हुँ। तकलीफ़ में गुज़ारे हैं, सियासत में आने के हुँ, बाद। हुँ, हुँ। कहाँ मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री, एक लग्ज़रियस लाइफ़, हुँ। और 50वीं मंज़िल पे मैं एक बार बैठा, मैं दारू-शारू तो पीता नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। अब जी। अय्याशी की शिखर मेरी क्या है? ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ और लॉस वेगास की लाइट्स देख रहा हूँ। हुँ। कहाँ मेरा छोटा-सा गाँव जहाँ बिजली कैसीनो-वसीनो में गए थे कि बिजली नहीं भी वहाँ नहीं पे? जगती थी, बरगद के नीचे। अच्छा। हाँ, तो कंपैरिज़न कर रहा हूँ, ऐ हाँ। मेरे मालिक, तूने मुझे कहाँ ले आके बिठा दिया, है ना? जी। कभी मुझे दिलीप कुमार साहब अपने जन्मदिन पे बुला रहे हैं, कितने दुनिया में सिंगर हैं। लता हुँ। जी ने बुलाया अपने जन्मदिन पे, स्वर की देवी, और अमिताभ बच्चन साहब ने हनुमान चालीसा जब गाया, जी। तो मुझे बुलाया गया स्पेशली। तो मेरे से खुशनसीब कौन होगा? नुसरत फ़तेह अली खान ने जी। बुलाया। फिर उस वक़्त मुझे मैं शुक्र करता रहता था भगवान का। पता नहीं किसी सेंट ने, किसी दुर्वेश ने, किसी सूफ़ी ने बद-दुआ दे हुँ। दी। कोई मेरे से गलती हो गई, उसने बोला या सियासतदान हो जा, बस। उस दिन से बंदा मारा गया। नहीं, अब नहीं। साहब जी जब से मिले हैं, तो उन्होंने एक मुर्दे में जान पाई है, जिनको पूरी दुनिया कहती है नरेंद्र भाई मोदी हमारे जी, प्रिय प्रधानमंत्री। जी। उसको पता चल गया यार बंदा ठीक है, बेचारे को मार ही देने लगे हैं। एक बार मुझे मिले, कहने लगे वेट बहुत कम हो गया तेरा। मुझे पहले उन्होंने देखा था, जी। तो मैं कहा सर सियासत ने कर दिया। कहता दिल्ली आ जाओ हम बढ़ा देंगे वेट। जी, मैंने कहा यार ऐसे ही जुमला कह गए हैं, लेकिन साहब ने याद रखा, मुझे दिल्ली बुलाया, पहले एक आयोग का चेयरमैन बनाया, जी। फिर मुझे पता ही नहीं था दिल्ली से इलेक्शन लड़ने हैं। आज आपके सामने वही बंदा जिसको लगता था मैं हारने के लिए ही पैदा हुँ, हुआ हूँ दुनिया में। 1-2 बार मिस मिस फायर हो गया था। आर्टिस्ट को सियासतदान तो जेल हुँ। जर जाते हैं। मुझे लगता था मुझे मार दिया गया। कहाँ से कहाँ ले आए। जी। मतलब पैदल चलने वाला बंदा एकदम अ, अच्छी लाइफ़ गुज़ारने लगा। हुँ, ये नहीं कि मैं अय्याश था, लेकिन उस टाइम मेरी ज़रूरत थी शो बिज़नेस की। करेक्ट। मुझे सफ़र करना होता था, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए थी हुँ, इस बॉडी को बचाने के लिए, टाइम पे पहुँचने के लिए। तो मैं फिर रोड पे आ गया। तो वो मेरे लिए वो बड़ा सदमा था। फिर साहब ना होते, तो हम पैकअप हो गया होता। अभी जब आपसे थोड़े मिलने से पहले मैं बाहर बैठा हुआ था, हाँ जी, तो जो यहाँ पे स्टाफ थे मैं उनसे बात कर रहा था कि हाँ जी, सर कैसे? तो कह रहे हैं वो तो क्षेत्र में अपना जाते-आते रहते हैं हाँ जी, टाइमली। तो मैं वही ख़ैर उसका आंसर आपने दे दिया कि एक टाइम जब लेविश लाइफ़ आप जी रहे थे, महँगी हाँ, गाड़ियाँ हाँ। और अचानक से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ नहीं, टाइमली काम कर रहे हैं। क्षेत्र में जाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। लेकिन क्षेत्र में जाने से पहले, एमपी बनने से पहले मुझे आपको रोते हुए नहीं देखा। जब हुँ, बिल्कुल गुमनाम हो गया था, हारे हुए बंदे को कोई नहीं बुलाता, हेलो भी नहीं हुँ, करता, और मेरे घर के सामने लाइट वाली गाड़ियाँ गिननी मुश्किल हो जाती थी। हर पार्टी का लीडर आता था। राज गायक था मैं, स्टेट सिंगर था, मैं प्रोफ़ेसर था, पंजाबी नहीं, वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, सैन होजे स्टेट हुँ, यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, फॉर लाइफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का, हुँ, डीएवी। ऑनलाइन है ये सारी जी, जी, चीज़ें। जी। आजकल तो सच आ सारी जाता है 1 चीज़ें, सेकंड जी, में, जी। ठीक है? तो वो बंदा जो एंटरटेनर ही ना रह के एकेडमिक लाइन पे भी, हुँ, और मुझे पता ही नहीं था पद्मश्री क्या होता है। हुँ। अब तो अप्लाई करना जी, पड़ता है। जी। उस वक़्त तो एकदम फ़ोन आता था, पद्मश्री मुझे मिला। जी, जी, फिर बिल्कुल मिलेगा। दूसरा राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिला, अब्दुल कलाम साहिब वो तो मसलन
कोई कमी नहीं थी। बस जैसे नज़र लग गई ना, जा किसी फ़कीर की बद्दुआ लग गई कि जाओ सियासतदान हो जाओ बेड़ा गर्क। हाँ, तो मैं सियासतदान होना मेरे लिए बहुत उदासी का सबब बना, फ्रस्ट्रेशन का बना। लेकिन सियासत में जब एक फ़कीर मिला, जो कहता था झोला था मेरे पास, मेरे अपने और दूसरे लोगों, मेरे काम में बाधा ना डालो, वरना मैं प्राइम मिनिस्टर की चेयर को भी ठोकर मार के झोला उठा कराऊँगा हुँ। और चला जाऊँगा, मैं फ़कीर हूँ। फिर मैंने कहा फ़कीर फ़कीरों के पास ही जचते हैं, मेरी भगवान ने सुन ली। जी। अब मैं क्षेत्र में जाता नहीं थकता, मैं काम कर रहा हूँ, हुँ। एक रुतबा साहब जी ने, मालिक ने दे दिया, ठीक है। आई एम मोर देन सैटिस्फाई एंड हैपीली मैं जी रहा हूँ, ये जो जी, टर्म पूरी कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वेरी नाइस सर। हाँ। तो सर अभी जब आपने मोदी जी का नाम लिया, अभी काफ़ी ज़्यादा जब आप न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें चर्चा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उनका सपना है, हुँ, हुँ। 3.5 के करीब अभी है। हाँ जी। और जितने भी मिनिस्टर्स के मैं न्यूज़ सुनता हूँ कहते हैं कि हम आने वाले 4 सालों में ही अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर से चुनाव है। क्या सोचते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके आप? पीएम साहब ने जब बात को सोच ली ना, जी, कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। जी। ये बंदा एक ऐसा है, इसने अगर बोल दिया ना 5 ट्रिलियन तो पहले इकट्ठा किया होगा, इंतज़ाम होंगे। जी। अरे ये कमिटमेंट वाले बंदे हैं। उस हुँ, दिन जिस दिन से बोले टिके नहीं होंगे और वहीं पे करेंगे। मुझे सबसे अच्छे इसलिए लगते कि हमें प्रोटेक्शन यार बड़ी ज़बरदस्त दे दी। हमें तंग बहुत करते थे इर्द-गिर्द के मुल्क। रोज़ ही हुँ, कुछ ना कुछ करते थे। हुँ। अभी थोड़ा-सा भी कोई मैली नज़र से देखे ना, कहते यार आप पंगा ना लो। क्यों कहते क्यों ना लो? हिंदुस्तान से पंगा क्यों ना लें? हम तो लड़ते रहते थे, जब मर्ज़ी जंग ऐलान कर देते, कहते नो पंगा ना लो, अब वहाँ मोदी है। जी, जी। ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा लीडर मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐ लोगों, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये देखा करो कि ये बंदा कितना टाइम दे रहा है, हुँ, कितनी कमिटमेंट के साथ, और सबसे बड़ी सुरक्षा बाड़ जो की है इन्होंने। हुँ। बहुत बढ़िया सर। और अभी रिसेंटली आपने ख़ैर मोदी जी की बात चल रही है तो मेरे सामने ही किताब है, हाँ तो जी। मुझे पूछना हक बनता है कि अभी रिसेंटली आपने आई थिंक बुक लिखी है तभी सामने है। मैं इन जी, मैं दिनों जानना बहुत खुश हूँ जी, कि 4 साल बीत गए हैं, साल 1 रह गया है। जो मेरे अनुभव हैं, उससे भी पहले के, एक होती है फ्लैटरिंग करनी, एक होती है ऐसी बातें बात करते रहना। मैंने जो सच जो मैंने फ़ील किया साहब जी के साथ काम करने के हवाले से, उनको मिलने के हवाले से, उनको देखने के हवाले से, द वे ही हा हा डूइंग हार्ड वर्क, हुँ, ऑनेस्ट एंड हुँ। एनर्जेटिक वे। इस एज में भी 4 घंटे ही सोते हैं, हम लोग हाँ तो जी, काफ़ी उनके फ़ैन हैं। हाँ जी। युवा तो उनकी पूरी यार फ़ैन है। कमाल ही है, वो गॉड गिफ्टेड है। जी, जी। पता ही नहीं लगता कि इतना एनर्जेटिक हम बैठते हैं अभी कार्यकारिणी में, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जी, जी। सुबह से लेके शाम तक बैठेंगे। मजाल है कि लगा कि ज़रा जितना भी थके हुए, कोई कुदरती, क्योंकि उनको शौक है, इश्क है, जी, मोहब्बत है। तो ये बुक जी, मोदी जी थ्रू माय आईज़, जी, क्या दिन होगा? अभी तो मैंने बताया भी नहीं साहब जी को। जी। मैं गुप्त तरीके से लगा रहा। इनविंसिबल जो पब्लिकेशन है, और मेरे सारे दोस्त हम मिलके ये बुक पेश करेंगे। जो मुझे थॉट, बहुत क्लियर मैसेज है सर, मैं देख हाँ पा रहा जी, हूँ कि मोदी थ्रू माय आईज़। मोदी थ्रू माय माय आईज़ मतलब आईज़। आपकी सोच में क्या हाँ आपने जी, अपनी नज़रों में उनको देखा, कैसे आप वो सारी चीज़ आपने इसमें लिखी है? ये शुक्र है जी, कि कहते सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, आँखें खुली हुई देखते नहीं। ये शुक्र है मालिक ने आँखें भी दी, तो मुझे कानों को भी नज़र दी, मेरे दिल को भी नज़र दी, मेरे एहसासों को भी देखने की नज़र दी। तो इतने एंगल से मैंने देखा है। सिर्फ़ इन आँखों से जाग जाना नहीं होता, है ना? तो जी, मैंने अपने साथ को जो फ़ील किया मैंने जी। लिखा है, तो तो जल्दी। बहुत बढ़िया सर मतलब आपकी सोच और मेरी ये चीज़ नज़र में ये शाहकार है, जी, अब देखते हैं भैया मैं चाहूँगा कैसे। सर उन सभी यंगस्टर्स तक पहुँचे,
हाँ जी, और जो आपने इतने नज़दीक से उनको मोदी जी को जाना है, जी, वो भी इस बुक के थ्रू पढ़ पाएँ और जी, उनको जान पाएँ। जी, सर मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सारे यंगस्टर आपको देख के प्रभावित होते हैं कि जो अर्श से आपने शुरुआत करी और वहाँ पहुँचे, फिर दोबारा आ गए, फिर आप एमपी बने। क्या आपका एक डेली रूटीन क्या रहता है आज बीते 3 साढ़े 3 सालों में, 4 सालों में? क्या रूटीन रहता है पूरे दिन का एक? जो 3-4 3 साढ़े 3 साल पहले जो रूटीन था, जी। पॉलिटिक्स में आने से, अच्छा। उससे ये बिल्कुल उल्ट है। जी। पहले रूटीन था कि 2 घंटे गाया, हुँ। बहुत सारे पैसे लोग देते थे। मेरे मैनेजर-वैनेजर तो मैं वाइफ़ को कहता था देख लेना, गिन-गुन लेना जो जहाँ और जो लोग थे। मैं खुद तो मुझे मैथमेटिक आता नहीं है, यही लोग गिनते थे। तो मुझे तो सिर्फ़ इतना कि बाजा दूसरे दिन पकड़ा देना। अच्छा। हाँ, आदत है ये मेरी और ये गिनती-विनती आप खुद करो। तो कहने लगे थे कल गिन लेंगे, थक गए हैं। अभी कहते हैं कि अ, वो नोट छापने वाली मशीन मोदी जी ने खराब कर दी है। वो ना खाता है, ना खाने देता है। जी। वो ऑनेस्टली मैं कमाता था उस वीडियो में। यहाँ ऑनेस्टली जितनी सैलरी मिलती है, उसी में गुज़ारा है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ। तो रूटीन तो बदल गई है। जैसे पूछा था आपने कि रूटीन क्या है? रूटीन आरामदायक लाइफ़ नहीं जी सकते अगर आप सियासत में हैं। जी। जो वोटिंग करते हैं कहते उठो जल्दी सुबह जी। और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा लोगों को मिलना होता है। हुँ। मैंने देखा अगर अच्छी तरह मिल ही लें, हौसला ही दे दें, तो लोग खुश हो जाते हैं। करेक्ट। बहुत बढ़िया सर। बहुत सारी चीज़ें बहुत कम जान पाए हैं आपके बारे में जितना पढ़ा हमने, जितने आपके गाने सुने। कुछ गाने एवरग्रीन हैं आपके लिए जो हर ऐज की पीढ़ी सुनती है और वो कभी गम में हो तब भी सुनती है, जी, कभी खुश में है तब भी सुनती है। जी। तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे चैनल्स पे आके इतना कुछ आपने शेयर किया। ब्रदर आप तो स्टार हैं अपनी लाइन के। मैं और अ, आप सुपरस्टार हैं नहीं, सर। मैं एक्स स्टार हूँ। नहीं, 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 नहीं। तो बहुत मेहरबानी। इनविंसिबल पब्लिकेशन है उनका भी, आपका भी। आप आते रहो, अच्छी-अच्छी जी। बातें लोगों तक जाएँ और कोई बुरी भी बात लगी हो तो उसको भैया ना नहीं, नहीं सुनिएगा ऐसा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो मच।